नमस्कार साथियों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज 13 सितंबर की पहली शिफ्ट। तो आइए दोस्तों सवालों की तरफ पढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन क्या है। पहला सवाल ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत हो रही, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहां से ये हो गया P इंटू 2√3 बराबर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 का क्यूब हो गया 3√3 -2 साइन 60 की वैल्यू। आपको ये साइन कॉस टेन केवल याद होने चाहिए, इसके बाद तो सब कुछ निकल जाता है। केवल साइन भी याद हो तो भी काम बन जाता। तो शुरुआत ही ऑप्शन सी से हुई है। आइए ये भी कर सकते थे आप, अगर आपको यहां दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं। कह रहा है किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है टोटल। देखिए 93 9 आप चाहे जोड़ सकते हैं या मैं आपको बताऊं इसमें जैसम लगा सकते हैं ना। 93 से चालू है 78। आप मान लीजिए कि कहीं मेरा आंसर 80 होगा, मान लेते हैं ऐसा कि 80% होगा। या 93 है, कितना कम है भाई, 13 ज्यादा है। 90 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 90 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 95 कितना ज्यादा है, 15। 78 कितना कम है भाई, 80 से 2 ही कम है। समझ पा रहे हैं आप। चलिए जोड़ दें अगर 13 10 23 10 33 15 48 -2 46% बढ़ रहा है, प्लस में आ रहा। कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 में सब में बराबर बराबर बटेगा। 5 9 9.2, 80 में 9.2 जोड़ दीजिए 89.2। जैसे में इस्तेमाल करिए, बात खत्म। ये बढ़िया सा सवाल है। पिज्जा बनाया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कोई मतलब नहीं बहुत डिटेल में जाने का, मैं आपको बताऊं। देखिए ये 2πr होता है, 2πr भाई एक क्वाड्रेंट काट के निकाल दिया गया, निकाल दीजिए। मतलब अब ये वृत्त का कितना हिस्सा बच गया, 75%, 3/4। तो अगर आप इस पिज्जा का पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 2πr का 3/4 प्लस 2r, ये रेडियस है। तो 3/4 कितने का, 2πr का, 2 गुणे 22/7। रेडियस दे रखी थी 21 प्लस 2r मतलब डायमीटर, मतलब 21 गुणे 2 42। 7 या 21, 2 से 2 और 2 से 11। ठीक है, 11 9 99 और प्लस 42, आंसर हो गया 141। बिल्कुल ऑप्शन बी सही था। तो बहुत छोटे से, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना तो सवालों को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक दुकानदार 250 और 280, क्यों एलिगेशन लगाना है, सब लोग एलिगेशन लगाते हैं, क्यों लगाऊं, क्या जरूरत है। सीधे नहीं दिख रहा आपको, क्या 250 में 7 का गुणा कर लूं और 280 में 8 का गुणा कर लूं, ये क्या आ गई, सीपी आ गई। और कितने किलोग्राम मिला रहा हूं, 7 8 15, भाग दे दीजिए, बात खत्म। नहीं भाग दे पा रहे, 25 गुणे 7 1750, 28 गुणे 8 224 होता है। 8 8 64, 16 6 22। पहाड़ा याद हो कहां तक, 4000, 2200, 1700, 3990, कहां 15। देखिए 15 तिया, 3 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 15 तिया 45 ज्यादा हो जाएगा। 15 दूनी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 250 280 किलोग्राम को 7:8 में मिला रहा है। तो 250 गुणे 7 किया हमने, 25 सत्ते 175 होता है, बिल्कुल सही है। 8 अट्ठे 64, 6 8 दूनी 16 6 22, ये भी सही है। 2200 1700 3950 50 40 90, कितने किलोग्राम हो गए, 15। 15 से डिवाइड करिए, 15 दूनी 30, कितना बच जाएगा, 9 और 9, 15 छक्का 90, फिर 9 0, 15 छक्का 90। तो ऑप्शन ये आएगा लगभग 266 रुपए प्रति केजी आएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए यहां देखिए बढ़िया सा सवाल है। 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 4 सेक थीटा थी, कुछ नहीं करना था। देखिए ये ऊपर जाता, ये ऊपर जाता, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाते, तो बच जाता 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू है 4 सेक थीटा। कॉस से एक कॉस कट गया, ये इधर चला गया। 4 कॉस थीटा की वैल्यू 2 हो गई, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। किसकी वैल्यू होती है, कॉस के। 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। रख लीजिए क्या पूछा था, कहा cot 60, √3। cosec 60 क्या होता है, sin 60 का उल्टा, 2/√3। 1/√3 प्लस 2/√3, ये हो गया मेरे भाई 3/√3। तो आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, tan 60 का उल्टा cot होता है, ध्यान रखिएगा।
आर और एस के बीच में चुना हुआ है, बिल्कुल होना चाहिए। कहा है आर को एस का 110% मिला, मतलब अगर इसको 100 मिला होगा तो इसको 110% मिल गया, 110। तो हार जीत कितने से हुई है? 10 से। सवाल में कह रहा है 770, एक हिस्से की वैल्यू 77 है, तो आपको क्या निकालना था? टोटल मतों की संख्या कितनी है? 210। 210 का 77 का पहाड़ा याद होता, आंसर हो गया 16,170। 21 गुणे 7 147, 21 गुणे 7 147 और 14। ये देखिए 6 का गुणज है, 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, चूंकि यहाँ 2 है कोई दिक्कत नहीं, 3 से डिविजिबिलिटी, 3 2 1 कट गया, 7 2 9 कट गया। y की सबसे मिनिमम वैल्यू 0 भी रख सकते थे हम, तो भी ये 3 से डिविजिबल हो जाता। क्लियर है? 250% लाभ पर बेचा गया, 100 रुपए की चीज बेच दीजिए, 250% लाभ, 350 में बेचेंगे। CP2 विक्रय मूल्य 7, ऑप्शन सी सही था, 2:7। काफी आसान पेपर पूछा गया। देखिए ऐसे सवालों को हमने बताया कभी भी हल ना करें, सीधे ऑप्शन उठाना। आपको क्या उठाना है? देखिए x की वैल्यू -1 -5, y की वैल्यू +1 +4 -8। देखिए माइनस ज्यादा हो गया, यहां तो पॉजिटिव रिजल्ट है तो नहीं होगा। x की वैल्यू 1 5 +4 +8, ये भी नहीं होगा। आइए x बराबर 1 5 -4 +8 कितनी आ जाएगी? 8 5 13 -4, ये भी नहीं होगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 5, y बराबर 1 4, z बराबर -1 +8, 5 4 9 8 17 हो रहा है। तो चारों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से मैच करा लेता हूं, एक किसी दूसरे में मैच करा के देख लेते हैं। देखिए और यहां मैच करा लेते हैं, -7 y -9 प्लस z की वैल्यू 1 है, बराबर -1 आना चाहिए, -16 हो गया, ये तो नहीं आएगा। यहां देख लेते हैं y x, ये देख लेते हैं x की वैल्यू 1 7, y की वैल्यू 1 -9, z की वैल्यू 1 1 नहीं आएगा। यहां देखिए x बराबर 1 7, y बराबर 1 -9, z की वैल्यू -1 -1, 7 -10, ये भी -3 हो रहा, तो इसमें कोई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, या तो ऑप्शन गलत होंगे। लेकिन वैल्यू रख के ही दिखानी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए बढ़िया से सवाल है, हर शिफ्ट में ऐसा सवाल, और इस बार ही ऐसे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल पूछे जा रहे हैं। केवल इस बार ही, क्या कि पहले साल उधार लिए, ब्याज देना था लेकिन उसको नहीं दिए, उसकी जगह कुछ पैसा दे दिए, मूलधन कम हो गया, तो अगली बार पुराना वाला ब्याज भी देंगे, दूसरी साल का ब्याज भी देंगे और मूलधन भी देंगे। कुछ नहीं करना था। देखिए 6,23,305 रुपए का आप 10% निकाल लो, मतलब 1/10, 62,330 रुपए 50 पैसे, ये पहली साल का ब्याज हो गया। अब इसमें से मैं 16,390 रुपया लौटा दिया, ये पैसा मैंने लौटा दिया, कितना बच गया? देखिए 5, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 3, 12 में से 3 गया 9, 5 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9, यहाँ 2 बचा, फिर 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 0, 60,000 ये इतना उधार है। अब इस पे 10% फिर लगेगा, कितना लग जाएगा? 6691.5, 6691.5, ये दूसरी साल का ब्याज लग गया, इस पे लग गया। और मुझे अभी देना कितना है? ध्यान रखिएगा, ये पहली साल का ब्याज था, पहली साल मूलधन था, इस मूलधन का ये ब्याज था, वो भी दूसरी साल ही देना है। ये दूसरी साल के लिए मूलधन है, ये भी तो देना ही देना है, प्लस अब ये भी तो देना पड़ेगा जो दूसरी साल वाला है, 66,915, यही तो था ना, ये भी तो देना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 लाख, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,06,915 तो आप देंगे, इनको जोड़ लीजिए, 1,22,000, 6 3 9 691 जोड़ेंगे अगर, 1 9 3 12, 6 3 9 1 10, ये 3 हो जाएगा, 1,23,000, और 1 रुपया और जोड़ लेंगे, 1 रुपया और जोड़ लेंगे, ये ध्यान रहे कितना हो जाएगा। देखिए 6,06,000 है, 1,23,000, 7,29,000 में ऑप्शन है कहीं, 7,29,000, 21 15 36 1 37, ऑप्शन डी सही था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस। 70 मीटर त्रिज्या और इतने मीटर आयतन की शंक्वाकार टंकी का आयतन आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 70 का स्क्वायर गुणे h, ये वैल्यू दे रखी है अपने को 46,200, बस काट पीट करनी थी आपको, 7 से कट जाता 700, और कुछ काट सकते थे? नहीं काट सकते थे।
क्या 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 7 6 42, 7 से ये कट जाएगा, 7 6 42, फिर 7 6 42, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये 22 से कट जाएगा, 22 से 3 बार, ये 3 इधर आ गया तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। केवल कैलकुलेशन। ये देखिए छोटा सा सवाल है रेशियो का, जब भी पूरी सीरीज जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी सी, 6 रेशियो 8, बी सी 5 10 है, 5 10। हमने आपको कितनी बार समझाया, 5 पीछे उतार देते हैं, 8 यहाँ। क्या सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 5 2 काट दीजिए, फिर कॉमन दिख रहा है देखो 2 3 4, इसको ना काट देना। आंसर हो गया 3 4 8, पहला ऑप्शन सही था। अपने घर में कोई खून खराबा नहीं, दूसरों में करते रहे। ये कैलकुलेशन का बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, इसमें आप ऑफ भी है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए शुरुआत करते हैं। 2 आप 5, 2 गुणे 5 10 हो गया। 2 आप 3 प्लस 6 हो गया, इंटू है, देखिए ऑफ यहां है, 25 ऑफ 2 इंटू 3, पहले ऑफ कर लें, 2 इंटू 3 मतलब 6, 25 गुणे 6 150। अब ये 600 भागे 150 था, देखिए 600 भागे 150, तो सीधे 4 लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये यहां तक का काम हो गया 4, प्लस यहां देखिए 20 माइनस 10, 10 बटे 10 1 हो गया। चलिए यहां आ जाते हैं, 2 आप 6 मतलब 12, 60 में 12 का देंगे 5, 70 में से 5 घटाएंगे 65, तो कितना आ रहा 65, 1 66, 24, 70 20 90 10 100। तो बहुत ही आसानी से और आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं, पीछे से उठाया करिए हमेशा। एक नाव, देखिए बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है नाव धारा का। अगर आप अभी तक इसको एक्स वाई लगा के कर रहे हैं तो अब ये लगाना भूल जाइए। मैं आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या, देखिए 32 घंटे हैं, समय यहां लिख लीजिए। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। ध्यान रखिएगा, ये धारा के साथ है और ये धारा के विपरीत है। कह रहा 78 किलोमीटर साथ में गए, 78 किलोमीटर विपरीत में गए, समय लग गया 32 घंटे का या 32 मिनट, जो भी दे रखा हो आपको। अगली बार कह रहा है 9 घंटे लगे हैं 15 किलोमीटर धारा के विपरीत, प्रतिकूल मतलब यहां लिखिएगा, और धारा के साथ 52। अब मैं आपको बताऊं, किसी एक को बराबर कर लीजिए, किसी एक को। देखिए 78 52 का एलसीएम 156, इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का, तो सब में करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे, सब में 2 का गुणा और सब में 3 का। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो ये तो बराबर हो गया, तो ये 156 और ये 45, देखिए 156 और ये 145, सॉरी 15 या 45 होता है, तो 156 में से 45 घटाएंगे तो जो 111 किलोमीटर चला गया है, ये 32 दूनी 64 और 27 घटा दें तो 37 घंटे में चला गया, तो 3 आ गया ना मेरे भाई। ये कौन सी वैल्यू आई है, देखिए विपरीत, एस बी माइनस एस सी की वैल्यू 3 आ गई। अगर आप 3 से 78 किलोमीटर जाते तो 26 घंटा यहां लगता, 26 घंटा, यहां 32 लगा है मतलब यहां 6 घंटा लगा होगा, तो 6 घंटा, इसका मतलब क्या रहा होगा 78 बटे 6, एस बी प्लस एस सी की वैल्यू क्या आ गई 13। यहां से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, एस बी की वैल्यू आ जाएगी, जोड़ दीजिए 13 3 16 बटा 2 8। अब आपसे पूछा क्या है, स्थिर जल में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, भाई 12 गुणे 8, स्थिर जल है 12 8 96, ध्यान रखिएगा। धारा के साथ कहता तो एस सी निकालते, कोई जरूरत नहीं थी। काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। ए और बी क्रमशः 2 और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं, ए बी 5 है, ठीक है। सी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले दूसरे वृत्त का केंद्र है, जो उपरोक्त दोनों वृत्तों से प्रत्येक को बाह्य स्पर्श कर रहा है। करा दीजिए बाह्य स्पर्श, क्या दिक्कत है। देखिए ये ए और ये बी, ये ए बी मान लेता हूं मैं, ए बी, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। दो वृत्त हैं और ए बी 5 है, ये ध्यान रहे, ए बी 5 है, ए बी 5 है, मतलब ये ऐसे है, ये ए बी 5 है, तो यहां से यहां तक ए बी है, ध्यान रहे। ये 2 है, सॉरी ये 2 होगा, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और टोटल 5 है, मतलब ये वाली दूरी भी 2 होगी, ध्यान रखिएगा। अब कह रहे एक वृत्त इनको टच कर रहा, रेडियस आर है, देखिए इसको यहां से मिला दे, ये मिला दो आप। देखिए ये 5 है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ध्यान रखिएगा, 1 है ये 2 है, ठीक, आपको आर निकालनी थी। देखो 5 है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, हाइपोटेनियस होगी ना, 5 के साथ ट्रिपलेट किसकी बनती है, 3 और 4 की।
अब सोचिए यहाँ 2 है, 2 अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो 4 की ट्रिपलेट बन गई। यहाँ किसकी ट्रिपलेट बनानी थी? 3 की। यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ 2, मतलब आर की वैल्यू 2 पे सेटिस्फाई कर रही है। तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था आपको, कलम नहीं लगानी थी, दिमाग लगाना था। सवाल में क्या रहा, देखिए ए सी बी 90 डिग्री है। आप सोच रहे होंगे कैसे लिख दिया, ये दिया हुआ था ए सी बी। यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब वैल्यू अगर ए बी सी 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो 3abc के बराबर हो जाती। देखिए यहाँ x से x कट रहा, y से y कट रहा है, z से z कट रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। और नीचे abc ऑलरेडी है तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। ध्यान रखिएगा। 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की एक जीवा द्वारा एक चाप काट दिया जाता है। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये कोई जीवा है, जीवा है, रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है, 7 इकाई लंबाई की जीवा है, एक चाप काट दिया गया। देखिए चाप काट दिया गया, क्लियर है? कह रहा छोटे भाग के चाप की लंबाई बताएं। अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये जो बनेगा ये यहां पे तो एंगल 60 डिग्री हो गया ना। एल की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360, 2 गुणे 22 बटे, पाई तो रखा है, पाई रखने दीजिए। आर 7 है, थीटा 60 बटे 360, 60 से 6, 2 से 3, 7 पाई बाई 3, ऑप्शन सी सही था। बस इतना ही ध्यान देना था आपको। एंगल निकालने के लिए उसने जीवा की लेंथ दे दी। यहाँ देखिए क्रमिक छूट है 10% से 15%, हमने आपको समझाया। आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई लगा सकते थे। जब भी सवाल में 10 हो आप ऑप्शन ढूंढिए किसका सम डिजिट 1 आ रहा है, बस सीधे सीधे आंसर। 3 2 6 3 9 नहीं आ रहा, 4 2 6 2 8 नहीं आ रहा, 4 3 7 4 11 मतलब 1 + 1 हो गया, 3 2 5 5 10, सीधे आंसर हो गया, सीधे आंसर 23.5। सम डिजिट 1 आना चाहिए, ध्यान रहे। बाकी आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई कर सकते थे। टैंक को भरने के लिए 2 पाइप लगाए गए हैं, एक साथ काम करते हैं तो 20 मिनट में भर देते हैं, मतलब ए और बी मिलके 20 मिनट में भर देते हैं। कहा एक पाइप दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टैंक को भर सकता है, मतलब ए और बी। इफिशियंसी की बात करें, देखिए 1 2.5 लिखें या 2 5 लिखें, बात अलग है। तो कह रहा है तेज पाइप अकेले टैंक को, तो टोटल काम कितना हो गया? देखिए 5 2 7 गुणे 20, 140 काम हो गया। तेज कौन भर रहा है? जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। 140 बटे 5 कितना हो गया? 28 मिनट। क्लियर है? ये डीआई है, ये आप आराम से करेंगे। ये देखिए ये सिमिलरिटी के सवाल हर बार आ रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम में आप जानते ही हैं, ए बी 6 है, चलिए एंगल भी 50 है, 50 है, एंगल ए 70 है, एंगल ए 70 है, तो 7 5 12 6 18, तो यही हो गया। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? अब देखिए एंगल ए पी क्यू आर, अगर ये 70 है तो ये 70 होगा, तभी सर्वांगसम होगा। ये 50 होगा और ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर है? ट्रिपल ए। अब अगर ए बी 6 है तो पी क्यू की वैल्यू 6 होनी चाहिए। पी क्यू कहाँ 6 है? यहाँ है। एंगल आर कहाँ 60 है? यहाँ है। तो ऑप्शन डी सही था सर्वांगसम के लिए। ध्यान रखिएगा, एंगल के सामने वाली भुजा लेते हैं। ये बढ़िया सा सवाल। साइन 31 की वैल्यू आपको पता है, साइन लगाना आपको। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये अल्फा मान लेता हूं, ये एबीसी है। कह रहा है साइन 31 की डिग्री अल्फा, अच्छा ऑलरेडी दे रखी है। मान लीजिए ये 31 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, ये 31 डिग्री है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण अल्फा बाई 1, अल्फा बाई 1, सॉरी लंब बटा कर्ण अल्फा बाई 1। तो ये कितना हो जाएगा? √1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से। कॉट 59, अब आप सोचिए कॉट 59 का मतलब क्या होता है? कॉट 59 कह लें या कॉट ही निकाल लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये 90 है, ये 31 है, तो ये 59 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए अगर कॉट निकालेंगे, कॉट tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है इसके लिए? ये होगा अल्फा। लंब कितना होगा? ये होगा। तो अल्फा अपान √1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो दूसरा ऑप्शन था, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल है। क्या कह रहा है कि एक कैफे में राम ने अपने 7 दोस्तों को 240 रुपए में शराब पिलाई। नहीं पिलाना चाहिए, बहुत ही गलत बात है, कॉफी पिलाओ। कह रहा है कुछ को कॉफी चाहिए थी, अन्य को ब्लैक टी चाहिए थी। एक सामान्य ड्रिंक्स लिखा है, देखिए वो कैलकुलेशन में ये शराब नहीं लिखना चाहिए था, ड्रिंक है। ड्रिंक का मतलब शराब नहीं होता। ब्लैक टी चाहिए थी, एक सामान्य टी कप कॉफी की कीमत देखिए। अगर टी की बात करें 40 रुपया है,
और ब्लैक की कीमत, ब्लैक कॉफी की बात करें तो 30 रुपया है, जबकि 7 दोस्तों में 240 रुपए लगा दिया। एक बार सवाल फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। एट ए कैफे रमा बाट ड्रिंक फॉर हर 7 फ्रेंड एट ₹240। 240 रुपए में 7 ड्रिंक मंगाता है वो, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ देम वांटेड कॉफी व्हाइल अदर्स वांटेड ब्लैक टी, सही है। ए रेगुलर कप ऑफ कॉफी कॉस्ट ₹40 एंड रेगुलर कप ऑफ ब्लैक टी कॉस्ट ₹30। तो कह रहा है हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डिड सी परचेज। डिड सी परचेज लगा लेते एलिगेशन, 7 से गुणा करते, देखिए 7 7 ये हो गया 280, 210 और 240, रेशियो आ गई 210, 240 में से 210 घटा दीजिए 30, 280 में से 240, 3:4, मतलब 7 लोग हैं, 3 लोग चाय पियेंगे, ध्यान रखिएगा, और 4 लोग क्या पी रहे होंगे, ब्लैक टी। कितने कप चाय पूछा है, तो ऑप्शन सी सही था। बेहतरीन सवालों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।